जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, लो हो गया लॉर्ड ब्रेक, बिग Q2 रिजल्ट्स, बिग एक्सपांसन। जी हाँ दोस्तों, दो कंपनियों में बड़ा एक्सपांसन और दो कंपनियों के रिजल्ट और एक कंपनी जिसने अपने लॉर्ड ब्रेक की अपडेट दे दी है। ये अभी अभी होने वाला है, हुआ नहीं, होने वाला है। कौन सी कंपनी क्या है सारा बताऊंगा। दो कंपनियों ने रिजल्ट दिखाए, जिसमें एक कंपनी ने दोस्तों बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाए। अब आप बोलोगे सर आप इस पर थोड़े से वो, हाँ, उसने कुछ एक्सपांसन के प्लान भी दिए रिजल्ट के साथ साथ, डबल है, वो चीज़ें समझना है। और दोस्तों साथ में ही हम एक और कंपनी उसका एक्सपांसन प्लान देखेंगे। ध्यान रखना ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हमारा एक और न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह दे दी गई है। जाएँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीक का हमारा वीडियो जो मैंने आपके सामने अपलोड करा है, 1-2 दिन हुए हैं, इसको अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखें। और नियर अबाउट 45 वीडियोज़ हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हैं, तो वो भी देखें, आपकी स्टडी में बहुत हेल्पफुल होंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले लॉर्ड ब्रेकिंग की न्यूज़ दिखा रहा हूं मैं कि किस शेयर में लॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं। आज 8 दिसंबर 2025 को एनएससी ने उस कंपनी को यहां पर एड्रेस करते हुए चीज़ें लिखी है। क्या लिखा है आप देख सकते हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल अप्रूवल। क्या दिया है, प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम ट्रेडिंग इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एसएमई प्लेटफॉर्म टू मेन बोर्ड। जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं वहाँ से मेन बोर्ड में इनको जाने के लिए अप्रूवल मिल गया। जैसा कि आप जानते हैं एसएमई को 3 साल तक एसएमई सेगमेंट में रहना जरूरी है, और दोस्तों वो समय हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी के अंदर क्या है, प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है ट्रेडिंग का। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों 1,49,19,026 शेयर हैं जिसकी फेस वैल्यू 10 की है। एसएमई प्लेटफॉर्म से मेन बोर्ड के लिए इनको यहाँ पर प्रिंसिपल अप्रूवल मिलता हुआ नजर आ रहा है। और भी बहुत सारे अप्रूवल्स लेने बाकी हैं, उसके बारे में उन्होंने सब बताया यहाँ पर कि वो भी आप ले लें। तो यहाँ पर आज इनको प्रिंसिपल अप्रूवल तो मिल गया है। कंपनी कौन सी है अब आप रडार में रखना, कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 8 तारीख। दोस्तों क्या कल से हो जाएगा? नहीं, अभी अप्रूवल मिला है, आगे की चीज़ें और होगी, फिर एक डेट आएगी, उस डेट के अंदर ये एसएमई से मेन बोर्ड में आ जाएंगे दोस्तों, है ना। मेन बोर्ड मतलब जहाँ पर फिर आप एक शेयर भी इसका खरीद सकते हैं। दोस्तों कंपनी कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज 6.5% गिरी, लेकिन दोस्तों इसका जो लॉट साइज है वो 250 शेयर का है। मतलब आप अगर खरीदना चाहें तो 250 से कम शेयर नहीं खरीद सकते इसमें अभी। और जब ये लॉट ब्रेक हो जाएंगे तो एक शेयर में आ जाएगा, एक शेयर पर भी आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस शेयर का प्राइस, है ना, 15 मार्च 2024 में भी दिखा रहा दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2022 और 25 तो आ गए हैं, नियर अबाउट 3 साल होने को इनको। तो वहाँ पर प्राइस क्या था, 86 रुपये, और शेयर का भाव अभी कहाँ पहुँच गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 693। शेयर में प्रमोटर हैं 60% है दोस्तों। एफआई ना के बराबर, डीआई ना के बराबर, बाकी पब्लिक के पास। अगर हम यहाँ बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व्स इनके पास बढ़िया है, 152 करोड़ की, और 1 करोड़ की बोरेंगे सिर्फ। क्वार्टरली नंबर सितंबर में देखें कृष्णा डिफेंस के 16 करोड़ ऑल टाइम हाई पर रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, है ना, इसके लॉट ब्रेक होने वाले हैं, अभी हुए नहीं, होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर अगली कंपनी जिसने अपने नंबर दिखाए हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इसके ग्रोथ प्लान को लेकर मेरे को थोड़ा डाउट है, लेकिन ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं दोस्तों, अपनी स्टडी कर सकते हैं। इसी को तो कहना है सीखना। कंसोलिडेटेड नंबर है, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। दोस्तों नंबर मिलियंस में, और ये नई कंपनी न्यू लिस्टेड है। टोटल इनकम मिलियंस में, तो करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे तो अभी की इनकम क्या है तो आप देख सकते हैं 1098 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 902 और 1 साल पहले 862 करोड़ रुपए था। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली भी इनकम बढ़ी है। चलिए देख लेते हैं इसके सीधे खर्चे। अभी के क्वार्टर में खर्चे कितने हैं, 999 करोड़, 1 क्वार्टर पहले आप देखेंगे तो कितना था, 1054 करोड़, और 1 साल पहले था 800 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन हुए, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों वो बड़ा शॉकिंग है, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट है 69 करोड़, ये 70 के करीब के लें। 1 साल पहले दोस्तों कंपनी लॉस में थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, तो ये बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनी ब्रैकेट में है। और 1 साल पहले 41 करोड़ था, तो 41 करोड़ से प्रॉफिट अमेजिंग वे में बढ़ा है दोस्तों। और ईयरली भी क्वार्टरली कंपनी लॉस में थी, वहाँ से भी बेहतरीन नंबर आए। अब हम देख लें नंबर किसके हैं। तो दोस्तों यहाँ नंबर है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसका नाम है आपके सामने फिजिक्स वाला लिमिटेड।
फिजिक्स वाला लिमिटेड की तरफ से नंबर दिखा दिए, नंबर रियली बहुत बढ़िया है। अब हमको ये देखना है कि मार्केट को कैसे लगते हैं, क्योंकि दोस्तों इसने डबल न्यूज़ दी है। और दोस्तों डबल न्यूज़ क्या है, तो इन्होंने यहाँ पर कंपनी ने अपनी खुद की जो होली ओन सब्सिडीज ऑफ द कंपनी है वहाँ पर हम चीज़ें थोड़ी सी देख रहे हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वहाँ दोस्तों, उसके अंदर क्या है उनका इन्वेस्टमेंट करते नजर आया है। तो किस किस में इन्वेस्टमेंट किया है, पेन पेंसिल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं। फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के अंदर बड़ा अमाउंट है। उसके बाद फिंज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में है, और नॉलेज प्लानेट होल्डिंग लिमिटेड के अंदर नियर अबाउट 2 मिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर के अंदर। तो बड़ी अपडेट है दोस्तों यहाँ पर। ये अगर हम बात करें तो कंपनी ने यकीनन यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट प्लान दिया दोस्तों, इससे कुछ बड़ी तेजी नजर जरूर आएगी दोस्तों, क्योंकि अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट्स इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं एक बड़ी अपडेट है किसकी तरफ से, तो ये भी आज ही के दिन में फिजिक्स वाला लिमिटेड की तरफ से। अब इस ग्रोथ प्लान पे कितना मार्केट रिएक्ट करता है, क्योंकि चीज़ें बढ़िया है, पर आगे कितना बढ़िया वो मार्केट कल दिखाएगा। दोस्तों फिजिक्स वाला आप देखें मैक्सिमम पे ही बात करते हैं, लिस्टिंग के बाद से कोई रिटर्न्स नहीं दोस्तों। अगर हम बात करें तो 1 मंथ में देख लें, 6 मंथ में देख लें, कोई बड़ी बात नहीं है। फिजिक्स वाला में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना जरूरी है। तो यहाँ प्रमोटर फिजिक्स वाला में कौन है दोस्तों, तो आप जानते हैं अलख पांडे और प्रतीक बूब, ये 2 लोग हैं दोस्तों, है ना, इन्हीं के द्वारा शुरू की गई है। और यहाँ पर प्रमोटर तो कांस्टेंट और बढ़िया है ना, अलख पांडे और प्रतीक बूब। एफआई के पास होल्डिंग कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो एफआई के पास 12%, डीआई के पास 13% और पब्लिक के पास तो है ही नहीं। अब आप समझ सकते हैं पब्लिक के पास क्यों नहीं है, क्योंकि 2 बड़े प्लेयर एफआई डीआई लेकर बैठे हैं। बैलेंस शीट में दोस्तों बोरिंग इनकी बड़ी है, ये थोड़ा सा एक देखें आप, है ना, कंसर्न एक घट रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वार्टरली नंबर अभी आपके सामने मैं दिखा चुका हूँ। पीयर्स में देखें दोस्तों, फिजिक्स वाला अपने सेगमेंट में बड़ा है, और वैसे भी जितनी भी कंपनियां इस सेगमेंट में ही दोस्तों कोई बहुत खास करनी पई है, सबसे बड़ी मार्केट कैप के साथ सिर्फ फिजिक्स वाला है। तो देखते हैं कितना आगे जाता है इसका ग्रोथ। दोस्तों अगली कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर जून सितंबर 1 साल पहले, टोटल इनकम जो कि मिलियन में, यहाँ पर सीधे मिलियन में नंबर पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों। ये भी नई कंपनी है। अगर हम देखें तो 569 करोड़, एक क्वार्टर पहले 597 और 1 साल पहले 331 करोड़। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्वार्टरली नंबर डाउन है, ईयरली इंक्रीज हो रहे हैं। चलिए खर्चे देखते हैं। तो अभी के खर्चे आपके सामने 485, 507 और 288 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन हुए, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो दोस्तों यहाँ पर सीधी बात है, कंपनी का प्रॉफिट अभी 62 से 63 करोड़, एक क्वार्टर पहले 67 करोड़ था और 1 साल पहले 32 करोड़। तो यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट क्या हुआ, क्यू ऑन क्यू यहाँ पर ये डाउनफॉल है। ईयर ऑन ईयर दोस्तों नियर अबाउट प्रॉफिट जो है वो डबल के करीब है दोस्तों, डबल नहीं हुआ लेकिन डबल के करीब है। तो नंबर अब कैसे हैं, मिक्स हैं। इन नंबर को मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये हमको कल ही मालूम पड़ेगा। तो बात किसकी हो रही है, यूटीएल सोलर। यूटीएल मतलब, तो यहाँ पर इसका नाम आप जान सकते हैं फुजीयामा, है ना, क्या है, फुजीयामा पावर सिस्टम लिमिटेड, इस नाम से भी मार्केट में देखने को मिलता है दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। आज 8 दिसंबर, अगर आप यहाँ देखेंगे फुजीयामा पावर सिस्टम तो 1.61, और 1 मंथ में देखें फ्लैट, 6 मंथ में देखें तो कोई रिटर्न नहीं है दोस्तों। जब से लिस्ट हुआ मार्केट में कोई बहुत बड़े रिटर्न यहाँ बने नहीं है। फुजीयामा पावर सिस्टम लिमिटेड अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखते हैं नवंबर में यहाँ पर कौन है, प्रमोटर है, एफआई के पास, डीआई के पास और बाकी पब्लिक। अब ये नेक्स्ट जो आएगा इनका दोस्तों टर्न अगला क्वार्टर, तब मालूम पड़ेगा कि भाई इसमें ये रुके हुए हैं कि नहीं, क्योंकि चांसेस कम है दोस्तों। यहाँ पर क्वार्टरली नंबर कुछ है नहीं, बैलेंस शीट में जितना रिजर्व है उतना कर्ज लेकर बैठे हुए हैं। अगर हम यहाँ देखें पीर्स में भी तो दोस्तों कैपिटल गुड्स के अंदर आते हैं, और वैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ मौजूद है। फिर भी हम आगे देखेंगे क्या होता है। दोस्तों अगली कंपनी, तो यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपांसन कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है दोस्तों, तो आप यहाँ देखते हैं कोल्ड रोलिंग और गैल्वेनाइजिंग में ये इनकी देखने को मिल रही है मेट्रिक टन में दोस्तों, 58,000 मेट्रिक टन। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन 86% है दोस्तों, यहाँ पर 100% है। प्रपोज्ड एडिशन कि ये आगे क्या जो प्लान कर रहे हैं उसमें कितना और ऐड करेंगे, तो दोस्तों जितना है उतना ही ये ऐड करने की बात कर रहे हैं। 58,000, इधर भी 58,000। टोटल कैपेसिटी आफ्टर प्रपोज कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,16,000 मेट्रिक टन। यहाँ पर देखें ये जो कैपेसिटी है ये एक्सपेक्टेड कब तक है, Q4 फाइनेंशियल ईयर 26। इन्वेस्टमेंट प्रपोज इन मिलियन, तो दोस्तों यहाँ पर 500 मिलियन, मतलब हम बात करें तो 50 करोड़ की बात हो रही है।
है ना इंटरनल करेंगे ये दोस्तों, तो चीज़ बात अच्छी है कि डबल हो जाएगी। अब सीधी बात है कि अभी इनको 1 रुपया इनकम आ रही थी, अब ये 2 रुपये हो जाएगी, क्योंकि सीधे कैपेसिटी डबल हो रही है। बात किसकी हो रही है? तो संभव स्टील पाइप्स अगर है तो सब संभव है आज के दिन। अगर हम बात करें संभव, तो दोस्तों ये संभव अभी तक तो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपको 6 महीने के चार्ट पे दिख जाएगा 5% और 1 ईयर में देखें आप तो क्या हुआ, जब से लिस्ट हुआ दोस्तों गिरता ही गया। और अगर देखें तो 28% अपने टॉप से, अगर वो तो एग्जैक्ट में दिखा पाऊँ कभी तो आप कुछ शॉक रह जाएंगे कि 33% गिरावट है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन देखते हैं कैपेसिटी एक्सपांसन की बात हो रही है तो चीज़ें कहाँ तक जाती है और कितना अच्छा मोमेंटम मिलता है इनको, वो आगे की बात है दोस्तों। संभव स्टील के अंदर सब संभव है या नहीं है? संभव स्टील ट्यूब्स में क्या है? तो दोस्तों यहाँ मार्केट कैप के बाद सॉरी मार्केट में अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग तो कांस्टेंट है। एफआई ने माल बेचा, माल डीआई ने बेचा, माल पब्लिक के पास इकट्ठा हुआ दोस्तों। 683 करोड़ के रिजर्व्स हैं, 218 करोड़ की बोरिंग है इनके पास। क्वार्टरली नंबर आप देखें तो सितंबर 2025 के अंदर जो लास्ट क्वार्टर का है वहाँ 30 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी काम तो कर रही है और अच्छा कर रही है, पर आगे देखते हैं अब इस इतना जो रेवेन्यू हुआ है इनको, जैसे उदाहरण के लिए मान लिया हम 580 करोड़ की सेल्स हुई है, तो अभी डबल होना चाहिए क्योंकि कैपेसिटी क्या हो रही है, डबल हो रही। तो देखते हैं 2024 अपने Q4 2026 तक क्या करते हैं ये। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज मार्केट में सब तरफ लाल है, तो उसके पीछे का कारण है निफ्टी लाल है। और निफ्टी लाल क्यों है? तो निफ्टी के लाल होने के 2 बड़े कारण तो मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। उसको देखें उससे पहले 5 डे में देख लें, निफ्टी ने हाई बनाया और हाई बनाने के बाद गिरा। तो 52 वीक हाई के बाद से चीज़ें ठीक है दोस्तों, वो तो आएगी और लोग लाएंगे ही लाएंगे। 1 मंथ में देख लें आप, ग्रीन देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी के लाल होने के पीछे इसका छोटा लाल लगा हुआ है। पहले तो स्मॉल कैप BSE स्मॉल कैप देखें 1100 पॉइंट का डिक्लाइन है दोस्तों, 2.20% गया इंडेक्स। 5 डे में देख लेना 3-3.5%, 4%। 1 मंथ में 5-5.25%। आपको समझ में आ गया होगा कमजोरी कहाँ से आ रही है। तो कमजोरी छोटे बेटे की तरफ से आ रही है, जो कि अभी इतना ज़्यादा क्या हुआ है, लायक नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? 6 मंथ में 7% डाउन। फिर जो बड़ा बेटा है वो भी कोई ढंग से नहीं बैठ रहा है दोस्तों, वो भी 2.25% डाउन है। इसको भी कमजोरी आ रही है, इसको भी कुछ बहुत लगेगा भाई, इसको भी कोई ड्रिंक व्रिंक दे। अब वो ड्रिंक कौन दे सकता है? तो वो ड्रिंक्स मार्केट में देने वाली एक ही है, एफआई और डीआई। तो अगर हम यहाँ देखें दोस्तों तो एफआई डीआई के अंदर आज की एक्टिविटी क्या कह रही है? तो आज एफआई ने तो दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा नहीं बेचा है, इसके मुकाबले डीआई ने खरीदा ही है। तो फिर तकलीफ क्यों आ रही है? तो दोस्तों तकलीफ पूरे वर्ल्ड वाइड एक कारण नहीं है, बड़े बड़े कारण हैं। आप देखें डाउ जोन्स में अगर आपके सामने देखा हूँ तो 132 पॉइंट, तो डाउ जोन्स का भी रोल है भाई साहब का। क्या है? तो फेड को लेकर कि फेड हॉकिस रहने वाले हैं, हर चीज़ की नज़र रखने वाले हैं, वो हॉकिस नज़र रख रहे हैं। उससे देखते हैं क्या होता है इम्पैक्ट। और उसके बाद जो वर्ल्ड के बाजार हैं वो आपके सामने क्या कह रहे हैं, तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वर्ल्ड के बाजार हमारे निफ्टी 50, सेंसेक्स, इंडिया विक्स जो है वो घट रहा है। डाउ जोन्स में देखें लाइव आपके सामने किस तरह का खेल चल रहा है। नेस्डेक को देख सकते हैं, लाइव इंडेक्सेस दोस्तों जो चालू है वर्ल्ड के। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पर जो अलग अलग दूसरे हैं दोस्तों, है ना, वहाँ पर भी आपको हलचल दिख रही है। आप जर्मनी का डेक्स देख सकते हैं, डेक्स भी रेड है दोस्तों, है ना, ये रहा। फिर FTSE रेड है, CAC 40, है ना, यूरो, सब देखें जो इंडेक्सेस वर्ल्ड वाइड है दोस्तों, सारे इंडेक्सेस यहाँ क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ पर रेड में नज़र आ रहे हैं। रशिया में देखें वहाँ पे भी रेड है। तो चीज़ें वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा दबाव है, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि भैया वर्ल्ड के मार्केट को मैनेज कौन करता है? तो वर्ल्ड के मार्केट को मैनेज अमेरिका ही करता है। तो ये सब सारी बातें जो बारीकी से मैंने आपके सामने रखी, आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों हमारा एक और चैनल है, इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी मैंने दे दी है, जाएँ देखें, सब्सक्राइब करें ताकि यहाँ पर भी जो वीडियो आते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो दोस्तों, और यहाँ अवेलेबल सारे वीडियोज़ की स्टडी करें। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।